हाय एवरीवन, तो आज के इस बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को। तो ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से? वैसे एक ट्रायंगल से ही कॉन्सेप्ट आया है कि जैसे कि सम ऑफ द टू साइड्स इन द ट्रायंगल क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स क्या होता है, मेरे पास छोटा होता है। तो ये इनइक्वालिटी उसके ही बेस्ड है। तो आपके पास क्या है कि मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा से, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। अच्छा, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो रहेगा कि लेस देन और दूसरा रहेगा मेरे पास इक्वल टू। अच्छा, अभी इक्वल टू कब होगा? जब आपके पास अल्फा और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब दोनों का साइन मेरे पास सेम है, साइन इन द सेंस दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा। लेकिन दोनों का साइन अपोजिट हो जाए और अल्फा इंटू बीटा क्या हो, लेस देन जीरो, तब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लेस देन का साइन। ठीक है, आप इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर अल्फा को 7 लिया और बीटा को 2 लिया, तो यहाँ पर दोनों साइड मेरे पास बराबर आ रहा है, और जब मैं दोनों को नेगेटिव नेगेटिव नंबर लेता हूँ तब भी मेरे पास बराबर आ रहा है। लेकिन अब यदि मैं एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेता हूँ, तो मैंने अल्फा को 7 लिया और बीटा को मैं एक तरह से -2 ले रहा हूँ, तो इस वाले केस में क्या होगा कि मेरे पास ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सेम आप उल्टा भी करके देखोगे तब भी नहीं आएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा कि 5 लेस देन क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसमें दूसरी इनइक्वालिटी रहती है कि मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पर अपने पास इस प्लस को माइनस से चेंज करा है, तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी। लेकिन अब इक्वल टू कब आएगा? जब आपका अल्फा इंटू बीटा क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो। और लेस देन का साइन कब आएगा? जब आपके पास अल्फा बीटा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो एक तरह से जो इसका आ रहा था ना, उसका जस्ट ये अपोजिट आ रहा है। और तीसरा ये इनइक्वालिटी, अब आपको इसके बारे में खुद से सोचना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि ये इनइक्वालिटी इक्वलिटी में कब आएगी और इनइक्वालिटी में कब चेंज होगी। अब देखते हैं इसके बेस्ड एग्जांपल्स। तो यार एक बात ध्यान रखना है कि यदि आपके किसी क्वेश्चन में मल्टीपल मोड आ रहे हैं, 3-4 मोड आ गए, तो वहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग सकती है। स्पेशली 3 मोड में इनइक्वालिटी लगती है। तो होता क्या है कि आपके पास दो मोड का एक तरह से प्लस होता है और वन साइड एक दूसरा मोड होता है। यदि लेट सपोज यहाँ पर माइनस होता ना, तो आप इसको इधर ले जाओ, ये दो मोड प्लस में जाएंगे तो मेरे पास इधर तीसरा मोड बच जाएगा। तो आप एक काम करो, इससे कंपेयर करो। लेट सपोज दिस इज व्हाट अल्फा, ये मेरे पास एक तरह से बीटा है। तो क्या अंदर वाले जो नंबर है उसको मैं अल्फा ट्रीट कर रहा हूँ, उसको मैं बीटा ट्रीट कर रहा हूँ, तो क्या इसको प्लस करने से या फिर माइनस करने से क्या ये वाला नंबर आ रहा है क्या? तो अपन डायरेक्टली यदि प्लस करके देखें तो देखो, प्लस करने से मेरे पास 3x प्लस का 3 आ रहा है। मतलब कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, इससे कंपेयर हो रहा है। अब ये कंडीशन कब आती है? जब आपके पास अल्फा इंटू बीटा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये आपने इसको अल्फा बोला था, इसको आपने बीटा बोला था, तो डेट्स इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, वे भी कर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वहां से इसका आंसर ये आ जाएगा।